औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि CSS 2022 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिल करते हुए आपने किन बातों को दिमाग में रखना है, वो तमाम इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती ना करें। पहली चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है कि आपने सेल फ़ोन की बजाय लैपटॉप का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये प्रॉब्लम पेश आ रही है कि जब सेल फ़ोन से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हैं जो उनको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने CGPA सिलेक्ट किया है बैचलर्स में, CGPA लिखने के लिए उनको वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा सेल फ़ोन में। इंस्टेड इसके अगर किसी ने लैपटॉप पर किया है तो वहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तमाम ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। सो सेल फ़ोन की बजाय कोशिश करें कि आप लैपटॉप से फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है कि वो फॉर्म फिल करने से पहले आप फ़ीस सबमिट करा दें। फ़ीस सबमिट कराने के बाद आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि उस पर आपने चालान फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सो उससे पहले आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप फ़ीस सबमिट करवा दें किसी भी नेशनल बैंक में। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, क्योंकि उस पर आपने बैंक की ब्रांच, उसका कोड और ट्रेजरी नंबर भी लिखना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी इन्फॉर्म्ड दैट एग्जामिनेशन सेंटर वंस सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड, सो बी केयरफुल। एग्जामिनेशन सेंटर जब आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। जो एग्जामिनेशन सेंटर आप अभी सिलेक्ट कर रहे हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वही होगा आपका आगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उसको चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में। सो आपने बहुत ध्यान से करना है कि जो भी करीब का आपका बन रहा है सेंटर, चाहे वो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, जो भी है, आपने उसी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में भी वही रहेगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपना CNIC नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कराने के बाद आपने फॉर्म जो है वो FPSC की तरफ नहीं भेजना है, आपने बस ऑनलाइन ही फिलहाल सबमिट करानी है एप्लीकेशन, और इसी की बेस पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह FPSC को भेजने होंगे। पहले आपने कुछ भी FPSC को नहीं भेजना, इसी फॉर्म को डाउनलोड करके भी नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन फिल करके सबमिट करा देना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंटर योर हाईएस्ट डिग्री एंड सो ऑन। जब आप अपनी एजुकेशनल डिग्रीज एंटर कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने हाईएस्ट वाली करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बैचलर्स किया हुआ है तो मैं सबसे पहले बैचलर्स की डिग्री एंटर करूंगी, उसके बाद मैं FSC और फिर मैट्रिक की एंटर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले मैट्रिक करूंगी फिर FSC और फिर बैचलर्स, बल्कि आपने हाईएस्ट डिग्री से बैक की तरफ जाना है। हाईएस्ट डिग्री पहले डालेंगे, फिर नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। सो सबसे पहले बैचलर्स, पहले मैंने बैचलर्स डाली, देन FSC एंड देन मैट्रिक। 3 से ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। नेक्स्ट इज टू अप्लाई बिफोर 15 दिसंबर 2021। 28 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट आई थी और 28 से ही लोग अप्लाई करना शुरू हो गए थे। लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर 2021 है। उससे पहले पहले सबमिट करा देंगे, क्योंकि उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे। सो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।